नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाटे क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स। यह ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन था जो इवेंट हुआ आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को। यह टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसको होना था 2020 में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करके 2021 में किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस टोक्यो ओलंपिक में भारत देश ने क्या उपलब्धि हासिल की, इसका क्या भारत देश की क्या स्थान प्राप्त हुआ, क्या इनका उपलब्धि हुई, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ। इस टोक्यो ओलंपिक में भारत दल का जो टीम था वह जब हो रहा था फर्स्ट में, शुरू में मार्च हो रहा था, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त था? 21वां स्थान था। ठीक है, इस मार्च के दौरान जैसे एक मस्कट होता है, शुभंकर होता है, उस मस्कट का नाम क्या था? मिराई तोवा। मिराई तोवा क्या नाम था? मिराई तोवा। ठीक है, मिराई तोवा नाम था। अब क्या हुआ? मिराई तोवा एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मस्कट का कलर क्या था? तो मस्कट का कलर था नीला। ठीक है, अब मस्कट का अर्थ क्या था? मिराई तोवा का अर्थ क्या है? मिराई तोवा का अर्थ है आपका अतीत से सीखो नए विचार। अतीत से सीखो नए विचारों को विकसित करो। अतीत से सीखो नए विचारों को विकसित करो, यह था मस्कट का अर्थ। ठीक है, इस टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को भी ऐड किया गया, मतलब जोड़ा गया। जैसे स्केटबोर्डिंग। स्केटबोर्डिंग होता है, स्केटबोर्डिंग। ठीक है, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, और एक कराटे। क्या है? स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और एक कराटे। ठीक है, इन 4 खेलों को यह 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो में हो रहा था, टोक्यो जापान में हो रहा था, उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत में इसका क्या उपलब्धि है। जब शुरुआत में मार्च फर्स्ट होने के बाद जब इसमें टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह होता है, उसमें 2 खिलाड़ी को चयन करके बुलाया जाता है उद्घाटन समारोह के लिए। तो उसमें कौन कौन गए थे? तो उसमें गए थे फर्स्ट ध्वजवाहक थे। कौन थे? भारत मार्च फर्स्ट में ध्वजवाहक थे महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम व भारत के पुरुष के हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह। तो इससे प्रश्न ये हो सकता है कि MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। MC मैरी कॉम कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, मनप्रीत सिंह किस राज्य से संबंधित है, इसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं भारतीय दल के प्रमुख, मतलब कि जो भारोत्तोलन का जो अध्यक्ष थे, समारोह का अध्यक्ष, उनका नेतृत्व किनको दिया गया था? उनका नेतृत्व आपको दिया गया था वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया था। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया था। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया था उनका दायित्व। ठीक है, और समापन समारोह में कौन कौन गए थे? समापन समारोह में आपका बजरंग पुनिया गए थे। बजरंग पुनिया हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होना था, 2021 में हुआ, उसमें भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने 7 पदक प्राप्त किए। ठीक है, वो 7 पदक का विवरण क्या क्या है? वो 7 पदक था आपका पहला पदक प्राप्त करने वाली थी मीराबाई चानू।
मीराबाई चानू को पहला पदक मिला था, फर्स्ट में इन्होंने पदक प्राप्त किया था। मीराबाई चानू ने फर्स्ट पदक प्राप्त किया था। ये क्या कौन से पदक था? तो रजत पदक था। उसके बाद सबसे आखिरी में पदक प्राप्त करने वाले कौन थे? सबसे आखिरी में पदक प्राप्त करने वाले थे आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसमें कुल सबसे आखिरी में भारत के तरफ से सबसे आखिरी में मतलब लास्ट पदक प्राप्त करने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। इनका संबंध क्या चीज़ से है? एथलेटिक्स से है। ठीक है, भाला फेंक में है। और मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन भारोत्तोलन से है। अब इसमें से रजत पदक प्राप्त किया था कुछ रवि दहिंगिया ने। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। रवि दहिया का भी संबंध किससे है? कुश्ती से। इन्हें रवि दहिया कौन सा पदक प्राप्त किए थे? रजत पदक प्राप्त किए थे। और बजरंग पुनिया कौन सा पदक? उन्होंने कांस्य पदक। एल बोरगोहन किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक। ठीक है, अब पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, ये तो बहुत कोई जानते हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक प्राप्त किया। इनके बारे में ये भी कहा जाता है पुरुष हॉकी टीम 41 वर्ष के बाद इन्होंने कोई पदक ओलंपिक में प्राप्त किए हैं। ठीक है, 2020 के ओलंपिक में पहला पदक किन्होंने प्राप्त किया? मीराबाई चानू ने। ठीक है, आखिरी पदक नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक के भारत ने अब तक सबसे बड़ा दल भेजा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से सबसे बड़ा दल भेजा गया था अब तक, यानी कि भारत की तरफ से भारत के पूर्व जब भेजा गया था, जो सदस्यों की संख्या होती थी तो बहुत कम होती थी, लेकिन अब पूर्व से ज़्यादा मतलब 228 सदस्यों की संख्या भेजा था, जिसमें से केवल 127 तो एथलेटिक्स थे, बाकी सब अन्य खेल से संबंधित थे। ठीक है, अन्य खेल से संबंधित थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 18 खेल से संबंधित टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से खेला गया। पहला तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाज, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोविंग, शूटिंग, नौकायान, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती, इन खेलों में भारत की ओर से भाग लिया गया था। ठीक है, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 228 थी। और एथलीट कितना था? 127 था। और टोटल खेल की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, भारत ने पहली बार 7 ओलंपिक पदक प्राप्त किए थे। उसमें से 100 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 कांस्य। एक ये भी बात है कि 41 वर्ष बाद भारत की ओर से हॉकी टीम में कोई भी पदक प्राप्त किया गया है, वो कौन सा पदक है? कांस्य पदक है। कौन सा पदक? कांस्य पदक हॉकी टीम से प्राप्त किया गया है। इससे पूर्व गोल्ड प्राप्त किया गया था मेजर ध्यानचंद के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक बात प्राप्त करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इस पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं, तो हम भारत प्राप्त किया है 48वां स्थान। ठीक है, 48वां स्थान पदक तालिका में। तो 48वां स्थान जब हम लोग प्राप्त किए हैं, तो प्रथम, सेकेंड और तृतीय कौन कौन है? प्रथम में है अमेरिका, सेकेंड में है चीन और थर्ड में है जापान। ठीक है, अब ये भी बात जान लेते हैं कि यहाँ पर यह खेल कितने दिन तक चला? यह खेल आपका चला टोटल 17 दिनों तक। कब से कब तक? आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यानी कुल 17 दिन तक चला। अब ये बात है कि इसमें कुल कितने पदक थे? तो गोल्ड था आपका, गोल्ड कितना था? गोल्ड आपका 340। रजत था आपका 338 और कांस्य था आपका 402। कांस्य 402। ठीक है, गोल्ड आपका 340, रजत 338 और कांस्य 402 थे। ठीक है, कुल कितने दिन तक ये खेल चला?
कुल 17 दिनों तक चला। भारत की उपलब्धि इस पदक तालिका में कितना रहा? 17वां रहा। और ठीक है, यही सब जानकारी हम लोग टोक्यो ओलंपिक जो हुआ भारत की ओर से प्राप्त करने वाली उपलब्धियों के बारे में आज हम लोग जाना। इस जानकारी के साथ आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।